हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 24 और 25 का पाठ करेंगे। तो आज हम 24वें अध्याय को आधा पढ़ेंगे और तत्पश्चात कल हम उसका रिमेनिंग भाग और अध्याय 25 को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस बहुत मधुर प्रार्थना से श्री चैतन्य चरितामृत से ली गई है। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम्। कृष्णा 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम्। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 24 को। इसका शीर्षक है गोवर्धन पूजा। सॉरी। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बात करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने यह भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ बताया, जैसे बताया अभी पहली वाली लाइन में, कि भगवान श्री कृष्ण से जब हमने देखा था कि याज्ञिक ब्राह्मण जो थे भगवान से मिलने के लिए इच्छा थी लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि उन्हें किसका डर था? कंस का। लेकिन भगवान ने ये भी देखा कि नंद महाराज और जितने भी और बाकी ग्वाले थे वो एक बहुत भव्य यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भगवान ने ऐसा देखा तो भगवान एक तरह से अब नेक्स्ट नंद महाराज से पूछेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि जो चैतन्य चरितामृत है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो जो कृष्ण भक्त हैं उनको ये दृढ़ विश्वास होता है कि अगर वो केवल भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें तो वो बाकी सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण के विशुद्ध भक्तों को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, ना ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से यह मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि यह समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है वह पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। यानी कि अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो, यहाँ पे लेकिन बात इम्पोर्टेंट लिखी गई है कि भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है ना? तो अगर हम उस भक्ति के उस स्तर पर पहुँच पाएँ
हम पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहें, तो फिर ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के यज्ञ या फिर वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्वतः ही मान लिया जाता है कि उन्होंने सब कुछ पूरा कर लिया है। कृष्ण अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि मेरी अनन्य भक्ति, यानी कि कोई किसी और की नहीं, केवल मेरी अनन्य भक्ति स्थापित हो। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आदरपूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज से, और हालांकि वो जानते थे, फिर भी उन्होंने शिष्टाचार के कारण उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए यह सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और यह किसके निमित्त है? मतलब क्या इसका उद्देश्य क्या है? यह किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप क्या उद्देश्य है? क्यों कर रहे हो आप ये सब? उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज ने यह सोचकर मौन बने रहे कि यह तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। तो भगवान 5 साल से थोड़े से बड़े हैं, लाइक लगभग 7 वर्ष के हैं अभी। तो भगवान ने जब पूछा तो नंद महाराज साइलेंट रहे, मौन रहे कि इस बच्चे को क्या समझ में आएगा। किंतु कृष्ण ने हठ किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी ना तो मित्र मानते हैं और ना शत्रु, और ना ही तटस्थ, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छुपाते। तो भगवान अब उनको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। इतना छोटा सा बालक भगवान अपने पिताजी को अलग-अलग तरीके से समझा रहे हैं कि देखो, आप जो संत पुरुष होते हैं और जो लोग उदार दिल के होते हैं, वो उनके लिए कुछ, वो किसी से कुछ नहीं छुपाते, है ना? और ना तो वो किसी को मित्र समझते हैं और ना ही शत्रु, और ना ही किसी को न्यूट्रल, मतलब तटस्थ, मतलब ना शत्रु ना मित्र। तो वो सबके प्रति उदार होते हैं, तो आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? और अपने परिवार के सदस्य तो बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं, उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है। तो जो आपसे इनमिकल, यानी कि जो आपसे द्वेष करते हैं या शत्रुता रखते हैं, तो उनसे आप गोपनीयता रख सकते हैं। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय ना रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है, और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है, उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है, उसे पूरा फल नहीं मिलता। तो भगवान उनको एक तरह से फिर से पर्सुएड कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भई देखो, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, तो आप मुझे उसका अगर उद्देश्य बताओगे तो फल भी पूरा मिलेगा, है ना? अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें, जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेशानुसार है? ये केवल लौकिक उत्सव है? तो कुछ ऐसा होता है ना कि जो ट्रेडिशनल, यानी कि जो एक ट्रेडिशन में चलता आ रहा है, उसका कोई शास्त्रों में कोई मेंशन नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि क्या ये शास्त्रों में इसका मेंशन है? क्या इसका वैदिक अ, साहित्य में इसका इसका कहीं मेंशन है? या फिर क्या ये वैदिक आदेशानुसार है, या फिर ये सिर्फ़ एक उत्सव है? कृपा करके मुझे इस यज्ञ के बारे में विषय में विस्तार में बताएँ। कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनाधिक परंपरागत है। तो यानी कि परंपरा से चलता चला आ रहा है। और चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हम वर्षा के नियामक, नियामक मतलब कंट्रोलर, महाराज यानी नियंता, जो कंट्रोल करते हैं, महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो वो क्या बताते हैं कि हम लोग
के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और इंद्र क्योंकि उसके नियंता हैं, उसके कंट्रोलर हैं, तो इसलिए हमको उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम प्रकट करना चाहते हैं। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा के करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना ना तो हम जोत बो सकते हैं, ना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो, तो हम जीवित नहीं रह सकते। यह वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हम परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है, तो यह उसे शोभा नहीं देता। तो नंद महाराज ने उनको समझाया कि देखो ये हमारी परंपरा से चलता चला आ रहा है और हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और हमको जितना भी हमारी कृषि के कार्य हैं, क्योंकि वो वैश्य कम्युनिटी से थे, तो उनको कृषि और गोरक्षा आगे भगवान बताएंगे कि क्या-क्या कार्य वैश्य कम्युनिटी को होते हैं। तो क्योंकि उनका जो पूरा कृषि था, जो उनका एग्रीकल्चर था, वो किस पे बेस्ड था? वर्षा के ऊपर आधारित था। तो इसलिए वो हमको क्या कर रहे हैं कि वर्षा जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें ऐसे उत्सवों को हम करते हैं। ठीक है। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वाले, प्रौढ़ मतलब एल्डर, के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा अत्यंत कुपित हो जाए। तो भगवान ने डेलिबरेटली अपन जानबूझकर भगवान ने इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए बोला। उन्होंने सुझाया कि यह यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के 2 कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और सिर्फ और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। तो उन्होंने साफ-साफ बोला कि भई देखो भगवत गीता में मतलब अच्छा भगवान ने तो ये नहीं बोला बट कृष्ण भगवान ने पहला उसके पीछे रीज़न क्या दिया कि जो कुछ भी आपको देवताओं से प्राप्त होगा वो क्या होगा? क्षणिक होगा और अल्प बुद्धि के लोग उसके पीछे उसकी रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है, वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कथन है कि माय माय एव विहितान् हितान् कि देवताओं से जो भी लाभ मिलता है, वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। तो देवता इंडिपेंडेंट तो है नहीं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वो जो भी दे पा रहे हैं, वो भगवान की कृपा से दे पा रहे हैं। तो भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी-कभी देवता भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं और अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि गुस्सा आए उसको। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह गर्वित था, इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना या शिक्षा देना चाहते थे। तो इंद्र जो था वो भक्त थे, क्योंकि हमने अध्याय नंबर 2 में भी पढ़ा था कि एक भक्त यानी कि एक देवता, डेमीगॉड और एक राक्षस में क्या अंतर है। तो डेमीगॉड का मतलब जो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो वास्तविकता में एक देवता है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इंद्र था तो एक देवता, है ना? वो थे तो भक्त ही, लेकिन भगवान क्या देख रहे थे कि वो गर्वित हो गया था अपनी अपनी परिस्थिति को देखकर कि मैं इंद्र हूँ, उसको गर्व था। तो भगवान उस गर्व को तोड़ना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा किए जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। तो भगवान ने जानबूझ के बोला बंद करो इसे। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांस दर्शन के समर्थक हों। तो ये जो कर्म मीमांसा है ये एक फिलॉसफी है। दर्शन मतलब फिलॉसफी कि भगवान को ऐसा दिखाने लगे कि मैं तो देखो कर्म मीमांस को क्या कहता हूँ प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। कैसी है वो नास्तिक फिलॉसफी है। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन ऐसे जो लोग होते हैं जो कर्म मीमांस को फॉलो करते हैं
वो क्या कहते हैं कि भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भगवान की सर्वोच्चता क्या है? वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो, चलो 2 मिनट के लिए हम वैसे वो कहते हैं कि है ही नहीं, बट अगर हम ये मान भी लें कि कोई ऐसा ईश्वर है भी, तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता, तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। अगर मैं खाली बैठ जाऊँ, मैं कुछ करूँ ही ना, तो भगवान जो देवी-देवता हैं या जो जो भी अथॉरिटी है, तो वो क्या कुछ मेरे को देगा, कुछ मेरे को प्राप्त होगा? अगर मैं वेला हूँ, मैं कुछ नहीं करता, तो इसका मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कर्म सर्वोपरि है, कर्म प्रधान है और भगवान अगर हैं भी, कोई ऐसा ईश्वर है भी, तो जब तक मैं कर्म नहीं करूँगा, मुझे नहीं दे सकता। इसका मतलब कर्म ऊपर है उस व्यक्ति से, राइट? उनका सिर्फ मत क्या है कि अगर आप अच्छा कार्य करोगे, तो आपको फल प्राप्त होगा ही। तो उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने की बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दें और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो इसके सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो कर्म ही पूजा है। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ कर्म मीमांसा। तो आप सिर्फ कर्म करो और बस आप भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अपने कर्म अच्छे से करो, ठीक है? तो ये उनकी फिलॉसफी है। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने की बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान दें और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांस दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब भगवान कृष्ण इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए कर्म मीमांसा यानी कि एक नास्तिकवाद की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो दर्शन है, उसको बोल रहे हैं। हुँ? प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। तो यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बनेगा, हमारा भविष्य बनेगा और जो हम पहले हमने किया है वो आज हमारा वर्तमान है। तो उसके अनुसार हमें अलग अगला अगला जन्म, अगली जो योनि है वो डिसाइड होती है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुःख, लाभ तथा हानि, भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, जो भी सुख-दुःख हमें प्राप्त हो रहा है, वो क्या है? किसी न किसी कर्म के फल हैं, प्रतिफल हैं, रिएक्शंस हैं। या तो इस जन्म में किए हैं या पूर्व जन्म में किए हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो नंद महाराज उनको वापस समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आप ये जो बोल रहे हो, जो भी प्रमुख देवता हैं उनको हमें प्रसन्न करना चाहिए, नहीं तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। यदि यही तथ्य है, उदाहरणार्थ कभी-कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तमोत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि बहुत रईस लोग, उनके पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन इतना सब कुछ, इतने सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी उन लो उस ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने के कारण नहीं है। इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इवन मेडिकल लाइन में तो लोग ये कहते हैं कि अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। बिकॉज़ श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अ, इस बात को समझता है, तो कि कर्म ही सर्वोपरि है। तो डॉक्टर तो अपना कर्म बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन हम इस बात को जो नास्तिकवाद फ़िलॉसफ़ी है, वो इसी पॉइंट पे फ़ेल हो जाती है कि इतने सारे रिसोर्सेज़, इतने सारे फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो व्यक्ति उनको बचा नहीं सकते। वो कोई गारंटी नहीं है कि हाँ, हम बचा लेंगे, राइट? तो इसका मतलब देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, देयर इज़ अ सुप्रीम सैंक्शनर, राइट? जो सैंक्शन दे रहे हैं इस सब चीज़ों के लिए।
इसी प्रकार इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। तो इसकी जो परमिशन है वो भगवान से मिलेगी तभी वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। इसी प्रकार माता-पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन-पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी-कभी देखा जाता है कि माता-पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बच्चे इतना हम प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं या शरीर त्याग देते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है। इसमें भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। यानी भगवान की कृपा, उस उनकी परमिशन की आवश्यकता है। और हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि भगवान जो हैं 2 कार्य करते हैं हृदय में। अनुमंता, उपदेष्टा, यानी कि अनुमति देते हैं और उपदेष्टा एक विटनेस की तरह देखते रहते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है। अतः नंद महाराज ने दलील दी, यानी कि उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियत कर्म पूरा ना किया हो। तो अगर आप कर्म करोगे ही नहीं तो देवता क्या करेगा? कुछ भी नहीं दे सकता आपको। अतः देवता कर्म संपन्नता यानी कर्म परायणता पर आश्रित हैं। यानी कि अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे तभी देवता आपको फल दे सकता है। तो और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? तो ऐसे फिर आप ऐसे देवताओं की क्यों परवाह कर रहे हो जिनको अच्छा फल देने की छूट ही नहीं है कि भई इसको इसको बिना कर्म किए दे दो। तो ऐसा वो नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव चाहे मनुष्य हो या देवता इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से उनको बोला कि आप आपकी प्रवृत्ति के अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं और हर व्यक्ति उसके अनुसार अब कार्यरत हो जाता है। तो आप अपने जो कर्म है उसके ऊपर फ़ोकस करो और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो भी आप जो कर्म कर रहे हो आप उसको अच्छे से करो और देवताओं की पूजा में ध्यान मत दो। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे। तो अगर आप अपना कर्म अच्छे से करोगे तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएँगे। अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कि अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे तो वैसे ही खुश हो जाएँगे, तो आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। तो अगर कोई अपना अच्छे से कर्म नहीं करता तो वो तो वेश्या के समान उसको माना गया। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना है। प्रशासक यानी क्षत्रिय वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों वैश्यों का वैश्य मतलब जो वैश्य वर्ण की बात हो रही है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गौओं की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों तथा अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रियों या वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गौओं की रक्षा या वित्तीय संस्था यानी कि बैंक में लेन-देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपने संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 4 कार्य क्या गिनाते हैं? कृषि, व्यापार, गोरक्षा और बैंक की व्यवस्था। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो वैश्य कम्युनिटी, वैश्य जाति
देखते हैं। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावनवासी मुख्यतः गोरक्षा में लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। यह 3 गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप हैं। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है और इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य सब में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? मानिए कि जो बादल हैं वो उत्पन्न किससे होते हैं? रजोगुण के कारण उनका उत्पन्न होते हैं, उनका जो प्रभाव से होती है और इसीलिए रजोगुण जो है वो वर्षा का एक्चुअली में स्रोत है ना? उसके पीछे कारण वर्षा के पीछे जो है वो रजोगुण है। तो तीनों प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण वर्षा के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो इंद्र इंद्र का क्या काम है इसमें? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? नहीं, अगर हम नहीं करेंगे प्रसन्न तो क्या कर लेगा वो? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं है, तो भगवान जानबूझ के उसको गुस्सा दिला रहे हैं कि बंद करो, मत करो कुछ उसके लिए। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है, जहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो समुद्र तो कोई पूजा नहीं करता, लेकिन बारिश तो वहाँ पे भी होती है ना? तो इसलिए अतः हम पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हम किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े-बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इस जंगल में रहने ही में ही से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि गोवर्धन की हम पूजा करते हैं और वृंदावन की जिस जंगल जिसके अंदर हम रहते हैं, इस स्थान की पूजा करते हैं क्योंकि हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, राइट? हमारा जो संबंध है इन दोनों से है। इंद्र तो वर्षा समुद्र में भी करता है, हमको नहीं भी करेंगे तो वो क्या कर लेगा? राइट? तो उन्होंने कहा कि आप एक तो स्थानीय ब्राह्मणों की आप सेवा करिए उस यज्ञ में और गोवर्धन पर्वत को संतुष्ट करिए। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, चूंकि तुम कह रहे हो, इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यानी कि अलग यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ। तो आप कह रहे हो तो ठीक है, हम एक और यज्ञ ऑर्गेनाइज कर देते हैं आपके लिए, आपके कहने पे। किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। तो आप ये वाला यज्ञ मत रोको, ये वाला यज्ञ कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम एक और कर लेंगे गोवर्धन के लिए और वृंदावन के लिए। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसमें काफ़ी समय लगेगा, तो उसमें लेट हो जाएगा। नहीं, 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 ये नहीं करना आज। अतः अच्छा होगा कि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियाँ की हैं, उस उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। तो जो अभी हाथ में है, सामने-सामने इसी को ही गोवर्धन के लिए बना दो और इंद्र को छोड़ो, उसकी टेंशन ना लो। अंततो गत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा, तो भगवान इतना बोले तो नंद महाराज का हृदय पसीज गया। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं? तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान जैसे यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूड़ी तथा दूध के व्यंजन, खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाएं। तो पहले तो खूब सारे पकवान बनाओ। कैसे? जो आपने यज्ञ के लिए एकत्रित किया था अन्न और घी, जो घी डालना था, अब क्या करो उससे उठा के ये सारे पकवान बनाओ। फिर और विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। तो आप वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके अग्नि को आहुति प्रदान की जाए और ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। तो गौ पूजा की जाए। ब्राह्मणों को
अन्न दान में दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। तो जो गोवर्धन पूजा है, उससे पहले क्या करो आप? गो पूजा करो। और गो पूजा से और गोवर्धन पूजा उसके बाद प्रारंभ की जाए। और भगवान आगे बताएँगे कि गोवर्धन पूजा भी कैसे करनी है। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊँगा। तो भगवान ने बोला कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊँगा। तो वृंदावन वासी वास्तविकता में भगवान से इतना गहरा प्रेम करते थे कि उन्होंने अपनी इतनी लंबी टाइम से चल रही एक परंपरा तोड़ दी। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ इसलिए कृष्ण ने कहा है, राइट? तो आज का जो डिस्कशन है उसको हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। तो हम जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है, उसको हम कल पढ़ेंगे। और अध्याय 25 बहुत छोटा-सा चैप्टर है, उसके अंदर केवल 3 पन्ने हैं, तो उसको भी हम कल पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।